जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से ये जन जागृति अभियान जो संचार क्रांति के रूप में, इसमें सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस संचार क्रांति जन जागरूकता अभियान में आप सभी महानुभाव सम्मिलित होकर इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस संचार क्रांति के आप सभी लोग हिस्सा बने। ये शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां एक रथ के रूप में है। मन हमारा घोड़े के रूप में है। इसके सारथी परमात्मा बने। हमारे जीवन का इस रथ का संचालन परमात्मा के हाथ में अर्पित हो, समर्पित हो। यही भारत संस्कार, संस्कृति, परंपरा है। यही सत्य है। परमात्मा का आश्रय, प्रकृति का आश्रय, माता पिता गुरु का आश्रय, विद्या का आश्रय, गौ माता का आश्रय। ये आश्रय ही जीवन के आशय को दान के माध्यम से, विद्यादान, गौदान, अन्नदान, श्रमदान, समयदान, कन्यादान, ये जो अवधारणाएं हैं, धारणा है, जो धरित है, यही धर्म है, यही सत्य है। इसी के आश्रय से ही जीवन का सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत, जीवन दर्शन, जीवन शैली, जीवन पद्धति हो, इसकी स्वीकारता की अनिवार्यता हो सब में। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलो तनो हरि, सर्वाद साधिके मंगलम भगवान गौरी, नारायणे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, कल मल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति ज्योति की। जितनी भी हमारी अवधारणाएं हैं, ये विष्णु का पर्याय विश्व के लिए, विश्व के मंगल के लिए, विश्व को सिया राम के स्वरूप में स्वीकार करके सिया राम की जैसे आचरण, शिष्टाचार, चिंतन, चरित्र की स्वीकारता की अनिवार्यता को स्वीकार करना, सत्य को की स्वीकारता की अनिवार्यता को स्वीकार करना ही सनातन धर्म है। इससे सभी का शुभ है, पूरे विश्व का शुभ है। इसमें किसी जात पात, भाषा, धर्म के साथ कोई भेदभाव, कोई अनादर, किसी की हानि पहुंचाने वाला नहीं है। सबको सुख शांति एक सूत्र सिद्धांत में संयोजित करने वाली भारत की संस्कार संस्कृति है। इसका जो विरोध कर रहे हैं, शासन सत्ता की लोलुपता, भोग वासना के लिए साधनों के बल पर सुख को प्राप्त करके पूरे प्राकृतिक संपदाओं पर अपना आधिपत्य करने वाले लोग, यही भरमाने वाले हैं, भटकाने वाले लोग हैं, जो भारत की संस्कार संस्कृति की व्यवस्थाओं को भटकाते हैं। संवैधानिक
ढंग से ये वार्षिक एक्ट, वक्फ बोर्ड, सच्चर कमेटी, अल्पसंख्यक आयोग, इसकी इस भारत में क्या आवश्यकता है जब यहाँ कोई पिछड़ा अगड़ा कैसे हो सकता है, जब सभी विष्णु के रूप में हैं, जब सभी सिया राम के रूप में हैं, जब सभी को एक साथ साधने की बात कही जाती है, सभी को साथ में लेकर चलने की बात कही जाती है। जो बड़ा है वो दान दे, जिसके पास जो कुछ है वो परमात्मा का ही है, सबको परमात्मा समझ करके सब पर अर्पण समर्पण करे। तो यहाँ भेदभाव तो कोई स्थिति ही नहीं है, कोई धारणा ही नहीं है। इसकी विरोध करने वाले, इसको डेंगू मलेरिया बताने वाले या इसका जो उपहास करने वाले लोग हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि आज शासन सत्ता को प्राप्त करने वाले लोलुपता लोग, स्वार्थी लोग इतना भ्रमित, इतना भटके हुए देवता हैं वो कि लोगों को भटका दिए हैं सन्मार्ग से। ऐसे लोगों का तो इस देश में उनकी नागरिकता ही नहीं होना चाहिए। कैसे लोग वो किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं, ये भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के मानने वालों पर ही प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इसे तो जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांट करके सामर्थ्यहीन लोगों को बना दिया है इन शासन सत्ता प्राप्त करने वालों ने। इतना ये भटके हुए देवता हैं कि सबको भटका दिए हैं। जहाँ भारत की संस्कार संस्कृति धरती स्वर्ग समान बने, सब बने देवता धरती स्वर्ग समान की अवधारणा को ही समाप्त कर देने वाले लोग हैं। इसलिए समय रहते ये धर्म की चक्की चल रही है। दो पाटों को देखकर कबीरा दिया रोए, इसमें सबूता बचे न कोई। इसमें धर्म, आश्रय और आशय, संस्कार संस्कृति पिस रही है। जैसे जो धर्म के धुरी से लग जाएंगे वही सबूता बचेंगे, उन्हीं का परिवार बचेगा। ये धर्म की चक्की बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रकृति विकृत होती जा रही है, मानव जात में जिस तरह से विसंगतियाँ बढ़ाई जा रही हैं, सौहार्द सरोकार समाप्त होता जा रहा है, संवेदनशीलता समाप्त हो जा रही है, शिष्टाचार समाप्त होता जा रहा है, संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। इसलिए ऐसा अभिप्राय समझा जाना चाहिए। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति के लिए जहाँ इस समय गौ माता का निरादर, उनके आंसू बह रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन्हीं का अभिशाप, हमारे ऋषियों मनीषियों का अभिशाप बनकर इस देश में बरस रहा है। क्योंकि हमने अपने ऋषियों मनीषियों, गौ माता, भारत की संस्कार संस्कृति का सम्मान, उस पर श्रद्धा विश्वास समर्पण अर्पण, उसे महत्वपूर्ण स्थान देने की जीवन में अनिवार्यता स्वीकारता को करना कम कर दिया है, महत्वहीन कर दिया है। इसलिए समय रहते हम सभी को जात पात भाषा पंथ मजहब
से ऊपर उठ करके मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र देश कल्याण के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए सभी को एकजुट होकर के भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के समर्थन में सबको खड़ा होने का ये शुभ अवसर है। जो गौशालाओं का अधिक से अधिक निर्माण हो ताकि प्राकृतिक ऊर्जा, हमारे हरित क्रांति हो, अवशेष जो महानगरों के कूड़े अवशेष हैं, अवशेष को विशेष और श्रेष्ठ बनाने की ही भारत की संस्कार, संस्कृति, धारणा है। जो अवशेष महानगरों के हैं उन्हें विशेष बनाया जा सकता है जैविक खाद बना करके, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, अन्न की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। गौशालाओं का, यज्ञ परंपराओं का, गुरुकुल का अधिक से अधिक संवर्धन हो, लोगों को सुयोग बनाया जाए, उत्तम चरित्र, उत्तम चिंतन लोगों में हो, लोग अपने इंद्रियों के स्वामी बने, परमात्मा को समर्पण करें, अपने जीवन को अर्पण करें, उनके आश्रय और आशय को, हमारे संस्कार, संस्कृति को समझें, इसके महत्व को और जीवन को सफल बनाएं। ऐसे लोगों को समर्थन दें जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामाजिक व्यवस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारे भारत की संस्कार, संस्कृति के सर्वोन्मुखी हों, बनाएं और अपने परमागत के लिए, परम गति के लिए जीवन का आधार, जीवन का आश्रय और आशय को समझें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।